कक्षा 9 के प्रिय छात्र छात्राओं, ये वीडियो भेज रहा हूँ विषय हिंदी कक्षा 9 तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। तो ये गद्य से है पार्ट 3। ये मैंने कुछ वीडियो पहले ही भेज चुका हूँ और ये अब भेज रहा हूँ मैं आपके लिए। और इसे देखिए, ये गुरु नानक देव आचार्य हजार प्रतिशत 2000 इसकी लिखा गया है। तो ये दे रहे हैं, देखिए आपको रेखा के दंश की व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले ये पहरा दिया गया है, इस पहरे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब ये ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की ये लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का ये अनुग्रह सक्रिय हुआ था। वह आज क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। तो ये बच्चों क्या होता है, इसे कहते हैं गद्यांश, यानी कि गद्यांश दे दिया जाता है, कुछ अंश दे दिया जाता है। तो उसमें उस गद्यांश में क्या पूछा जाता है, प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो प्रश्न किस तरह से होते हैं बच्चों, दे दिया गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है, जो उपरोक्त गद्यांश है उसका आपको संदर्भ लिखना होता है। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत उत्तर में लिखें, कॉपी कलम ले सही से करें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश दिए गए हैं, तो इसमें देखना है भगवान जब अनुग्रह करते हैं। उत्तर में लिखो, लेखक का कहना है भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी अलौकिक ज्योति ऐसे महान व्यक्ति में उतार देते हैं। जिस तरह से जैसे गुरु नानक देव बताए गए हैं, ऐसे ही लोगों में क्या करते हैं, ऐसे ही संत पुरुषों में अपनी अलौकिक जो शक्ति है उन्हें प्रदान कर देते हैं और उनके माध्यम से कार्य कराते हैं। एक बार जब ये ज्योति मानव देह का आश्रय करके उठती है, एक बार ये ज्योति क्या करती है, ये प्रकाश जब मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो फिर ये क्या है, ये शक्ति है जो ईश्वरीय शक्ति, वह शांत नहीं बैठती और वह क्या है, क्रियाशील रहती है, क्रियाशील होती है। नीचे गिरे हुए जो व्यक्ति किसी कारण से यानी कि परेशान हैं, नीचे गिर गए हैं, यह क्या है, गलत रास्ता जिनने अपना लिया है, ऐसे व्यक्तियों क्या करती है, सही दिशा प्रदान करती है। उन्हें क्या करती है, ऊपर उठाती है। अभाजन लोगों को प्रभावित करती है, माने उन्हें ऊपर उठाती है। अब इसमें देखो, इस तरह से आपको उसका उत्तर लिखना था। आगे दे रहे हैं चौथा प्रश्न। चौथा देखिए, संतजन क्या कार्य करते हैं। उत्तर लिखें आप। संतजन कहते हैं सज्जन व्यक्ति, समाज के हित का कार्य करते हैं, दीन दुखों की सहायता करते हैं और उनका क्या उद्धार करते हैं।
आगे प्रश्न 5 में एक और है, इसमें अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? अब इसमें देखो यहां से लिखना है, ये उत्तर है इसका, ये उत्तर है इसका, भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है जिसे पुराने भक्त जन अनुग्रह कहते हैं। यहाँ तक लिख लेना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है, क्योंकि रेखांकित अंशों में उसी में से आपको उत्तर पूछे जाते हैं और उसी में से उत्तर बताए जाते हैं। ये दे दिया गया है, इसी में से आपको उत्तर छांट कर अधिकतर लिखने पड़ते हैं। एक आध कोई अलग से भूल लिया जाता है, वो बात अलग है। तो ये रेखांकित अंश तुम्हारे ये गुरु नानक देव वाले पाठ के आपके पूर्ण हो चुके हैं। तो आप इन्हें याद करते रहें, लिखते रहें, जिससे कापियाँ चेक करा सको अच्छी तरह से। धन्यवाद बच्चों।